जो अंग्रेजी की कहावत है माइट इफ राइट, जिसकी लाठी है उसकी भैंस है, तो ट्रंप ये मानकर चल रहे हैं लाठी उन्हीं की है, माइट इफ राइट, उन्हीं के हिसाब से पूरी दुनिया चलेगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है। ईरान पर हमले का प्लान तो उन्होंने भी बनाया था, लेकिन क्या हमला कर दिया? नहीं कर पा रहे हैं ना। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं तो अभी कमियां उनके अंदर हैं। महासंग्राम की आहट लेकिन अभी भी तेज सुनाई दे रही है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी फोर्स ईरान की घेराबंदी कर रही है। चाइना की एंट्री भी इस जंग में हो चुकी है। बड़ी खबर आपको दे दे, ईरान को चीन ने बड़ी सैन्य मदद भेजी है। चीन के 16 कार्गो प्लेन तेहरान पहुंच चुके हैं। एंटी शिप, एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी एयर नेवल आर्सनल्स लोडेड है। बताया जा रहा है कि पिछले 56 घंटों में ये 16 कार्गो प्लेन ईरान पहुंचे। उधर अमेरिका की भी तैयारी जबरदस्त है। यूएसएस अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ चुका है। परमाणु हमले करने में कितना सक्षम है ये बताने की हमें आवश्यकता नहीं है। साउथ चाइना सी होता हुआ ये स्ट्राइकर ग्रुप ईरान की तरफ बढ़ गया है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि अगले 2 से 3 दिन में ये ईरान के और नजदीक पहुंच जाएगा। और उधर यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन, जो कि उनका एक दूसरा युद्धपोत है, वो भी स्ट्राइकर ग्रुप में है। ये अमेरिका का विध्वंसक पोत है। तो सर, ये जो है ना, चीन जंगी सामान भेज रहा है, जरूरत पड़ी तो रूस भी आकर खड़ा होगा। चीन की डायरेक्ट एंट्री हो गई है। मतलब ये कि ईरान के लिए चीन खुलकर मैदान में आ गया है और इसकी गवाही कुछ तस्वीरें भी दे रही हैं लगातार। हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी अमेरिका वहां 16 प्लेन 16 जहाज उतरे हैं वहां, और उससे तमाम वो एंटी शिप मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, वो सारी चीजें हैं उसमें। तो वो ये एक तरफ, दोनों तरफ से, क्या हम पहले भी आपके साथ बातचीत में हमने कहा था कि ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है दोनों तरफ से। अमेरिका भी एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई अभी लड़ रहा है। अमेरिका को पता है कि वहां जमीन पर उतर के नहीं लड़ना है। और पिछले साल जून में जो उसने हमले किए थे, तीनों जहां न्यूक्लियर फैसिलिटी होने की बात थी वहां उसने हमले कर दिए जो नष्ट करना था। उसके B-2 बॉम्बर जो थे, उन्होंने बम बरसाए फोर्डो में, नतांज में, इस्फहान में, उन्होंने सब कर दिया, वहां नष्ट कर दिया। और उसके बाद अब वो शांत बैठे हुए हैं। उनको सीधे उतर के लड़ाई नहीं लड़नी है, उनको एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना है। लेकिन अभी जो जिस चीन की जो नया एंगल इसमें जुड़ा है, वेनेजुएला के बाद क्या है कि ये चीन और रूस दोनों बहुत अलर्ट हो गए हैं अपने मित्र देशों को लेकर के, या जो स्ट्रेटेजिकली ऐसी जगह लोकेटेड हैं, जो कंट्री जिनके साथ अमेरिका को चेकमेट करने में या इजराइल को चेकमेट करने में उनको लाभ रहता है, उनको सुविधा मिलती है, उन देशों को लेकर के ये लोग भी अलर्ट हो गए हैं। और उस अलर्टनेस का नतीजा है कि अभी चीन ने यहाँ अपना हथियार और अपने मिसाइल्स वगैरह भेजे हैं। इसका मकसद भी अमेरिका को साइकोलॉजिकली ये दबाव में ले आना है कि वो कोई उस तरह का दुस्साहस न करे जिस तरह का दुस्साहस उसने वेनेजुएला में किया है। अगर अमेरिका ऐसा कोई दुस्साहस करने की कोशिश करता है तो यहाँ वेनेजुएला की तरह शांति से समर्पण नहीं हो जाएगा। वेनेजुएला तो बैकयार्ड में है अमेरिका के, लेकिन ये बैकयार्ड में नहीं है। और यहाँ दूसरे इंटरेस्ट भी अमेरिका के जुड़े हुए हैं, जो हम लोग जानते हैं कि इजराइल भी है, कतर भी है, दूसरे यूरोपीय जो इसमें अरब दुनिया के देश भी हैं जो हम जिनका अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है। इसलिए ये मामला वेनेजुएला की तरह नहीं हो, इसका प्रेशर चीन की तरफ से एक मनोवैज्ञानिक दबाव दिया जा रहा है। ये हथियार उतरना उसकी हमको लगता है कि उसका संकेत है, उसका संदेश। अच्छा सर, एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है।